नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा ज़िला के रामपुर गांव में, जहां आपको एक ऐसी घटना के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। एक परिवार का इकलौता लड़का जो गरीबी से उठने के लिए ई रिक्शा खरीदता है और दिन रात वो मेहनत करता है। और दिन रात मेहनत करने के बाद वो अपने गरीबी से उठने के लिए एक एक पैसा जोड़ता है। जोड़ जोड़ करके वो सोचता है कि नया गाड़ी और ख़रीदेंगे, गाड़ी बढ़ाएंगे और अपने परिवार को इस गरीबी से मुक्त करवाएंगे। उसके बाद में वो लड़का एक एक पैसा जोड़ करके सूद ब्याज पे भी छोटे छोटे लोगों को गांव में, अपने दोस्तों में वो सूद ब्याज में पैसा देता है। और पैसा देने के बाद में उन लोगों की वो मदद करता है। मदद करने के बाद में अचानक से एक दिन उनके पिताजी द्वारा बोला जाता है कि उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो कुछ ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं। तो वो लड़का अपने जो पैसे बाहर में दिया रहता है वो तगादा करने लगता है सभी लोगों से पैसा लेने के लिए कि पिताजी की वो मदद करेंगे। और मदद के नाम पे जब वो पैसा लेने के लिए जाता है, लोगों से पैसों की डिमांड करता है कि मुझे अपने पैसे दे दिया जाए, तब उसे मार करके उसकी लाश को एक जगह पर रख दिया जाता है जहां उसके शरीर से झाग निकल रही होती है उसके मुंह से। आइए हम उनके परिवार वालों से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये घटना हुई है और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। उनकी माता से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। ये उनकी माता हुई। माता जी, कैसे क्या हुआ था? आपका लड़का कब गया था यहाँ से और वापस नहीं आया? क्या घटना हुई थी, बताइए। 4 बजे के गेले हो बाबू, जा नहेलकै खेलकै ताऊ तंग तबाह के दिलकै फोन करैत करैत। राजदीप कतऽ छहो? आबऽ ने आबऽ ने आबऽ ने। कहलकै किया एते तंग करै छ? हमे सुनलिए तऽ कहलिए रे बाबू, कौन दुश्मन छो एते फोन करै छो बराबर रे? रे के छियो रे? तऽ नहीं तकर नाम पता कहलकै। नाम पता नहीं कहलकै। कहलकै हौ आबै छियै, किया एते तंग करै छ? हम आबि रहल छियै तोरे एहिठिना राति कऽ रहबऽ। हम तैयार में छियै, आबै छियै। 4 बजे का हमर बेटा गेले आ कै बजे का ओतऽ पहुँचलै, किया नहीं गेलिए? एगो पड़ोसिया के पुतोह के नहरा रहे, ओकरा एहिठिना कनिटा बुनिया देलकै, घर से लै गेलै तऽ आ ओकरा लग वो कहलकै बेचारा खिया पिया देलकै। कहलकै कि एहिठिना सुति रह, नहीं जाए। तब ओकरा एहिठिना गेलै, दोसर टोल में छै, दोसर टोल में ओकरा एहिठिना गेलै तऽ ओ बुनिया देने हेतै, ओकरे लए नेने गेल हेतै। दूगो पानी में रहै तऽ एकटा ओकरा देलकै, एकटा ओकरा लए नेने गेलै। ओकरा देलकै, ओहि दै के बाद अब की उ लोग केलकै घर में हमरा बेटा के से हम कुछ नहीं जानै छियै, ने नाम ने पता। की नाम छियै, के छियै, नहीं छियै, भगवान जाने। एहि गाम के सर सुआसिन ढेरिक छै, केकरो परिवार के नहरा छै ओहिठिना। आ ओ ईश्वर जाने, भगवान जाने, हम कुछ नहीं जाने छियै ओ बाबू सब। माता जी का कहना है कि इनका बेटा इनके पास रहता है और बार बार उसे लगातार कहीं से कॉल आ रही होती है। रेगुलर 10-20 बार कॉल आने के बाद में वो अपनी माँ को कहते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा काम से, और काम के लिए वो निकलते हैं। माता जी पूछती हैं कि कौन है इतना जो बार बार तुम्हें कॉल कर रहा है, कहाँ जा रहे हो, मुझे बता करके जाओ। मगर बेटा बोलता है काम है माँ, मैं आ जाऊँगा रात तक। मगर बेटा जाता है और जाने के बाद में वो वापस कभी नहीं आता है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं उनके भाई से कि घटना क्यों कैसे हुई और क्या हो गया। क्या नाम हुआ सर आपका? अखिलेश कुमार। अब लड़का के बड़े भाई हैं? नहीं, छोटे भाई। छोटे भाई हैं। जी। कैसे क्या हुआ? आप लोग को कब पता चला कि आपका भाई इस हालत में है? 9:15 बजे के समथिंग में कॉल आया मेरे ज्ञानदेव चाह है बगल में, उसके यहाँ कॉल आया। तो वो कॉल किए मेरे भाई मिथिलेश को, बड़े भाई को। तो वो हमको कॉल करते हैं, तो हमको कॉल किए। तो जैसे कि हम आए, बड़े भाई को उसको भी हम कह देते हैं, उसको भी लेके चल जाएंगे। तो देखिए बहुत तबीयत ख़राब था, तो उस सिचुएशन में सोचे यहाँ बताना उचित नहीं है। हम निकल गए क्योंकि उस वहाँ पहुँचना जल्दी था। निकल गए हम। निकल के बाद जो है वहाँ पे गाड़ी 4 चक्का किए, और 4 चक्का के साथ हम लोग 4 आदमी गए, 3-4 आदमी गए वहाँ पे। तो जैसे गए तो देखिए पूरा अथी में उसके मुंह से झांक निकल रहा था, और प्लस ऐसे सोया हुआ था घोड़े के पास, मतलब उसके द्वार पे। और उसको हम लोग क्या किए, उठा के देखे गए तो वहाँ पर जो चाचा देखे तो लगभग थोड़ा बहुत
बहुत बुझिए कि लगभग बुला के चल गया है, अपनी नहीं रह पाएगा, थोड़ी बहुत जान बची हुई थी। तो उससे हमको लगा कि अगर ये लगभग हमको आने में भी 1 घंटा लग गया, अगर ये सब मदद करता, इसको उठा के हॉस्पिटल ले जाता तो 200% मेरा आज भाई मेरे पास रहता। तो वहाँ देखे तो गए बगल में, तब वो हम लोग भी डॉक्टर भी किए हुए थे, डॉक्टर आया देखा, कहा नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद वहाँ पर हम लोग पुलिस को फ़ोन किए, 1 बजे के समथिंग में कॉल किए, तो वो बोले कि सुबह में जो है तुम लोग पता करो कैसे क्या हुआ, मतलब बड़े बोले कि अब तुम लोग पता करो कैसे क्या हुआ। वहाँ तो कोई कुछ बताने के लिए तैयार था नहीं। जब लगभग 7 बजे पुलिस आते हैं, बड़े बाबू आते हैं, लगभग DSP साहब आते हैं, वो सब चेक चाक किए। चेक चाक करने के बाद उसको जो है सब कुछ वेरीफाई किए, जब गए वहाँ पर तो उसके बाद जो है पोस्टमार्टम ले गया, मतलब वहाँ लेके गया, वहाँ पर किए हम लोग। उसके बाद लगभग 4 बजे आते हैं और उसके बाद अंतिम संस्कार किए हम लोग उसका। और हमको तो 200% है कि इसमें साजिश ही है और उसको जानबूझ के इसको अति किया गया है। जिनके घर में लाश मिली आपको उन्हीं लोग पे शक है? वहाँ तो जब था तो और किसके पास शक होगा। भैया जी का कहना है कि 9:15 बजे रात को इनके पास कॉल आती है इनके पड़ोसी पे पास में, तब ये आनन फानन में जल्दी ही वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ देखते हैं कि उनका भाई एक ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है जिसमें लगभग ना के बराबर उनकी जान बची हुई है। जब वो वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि ये कैसे क्या हुआ, तो बताया जा रहा है कि उनके घर के पीछे कोई मकई का बाड़ी है, वहाँ पर उनकी बॉडी पड़ी हुई थी जी, और उन्होंने उसे ला करके कोई डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी नहीं समझा। मानवता इतना नीचे गिर गया है, शर्मसार आप देख सकते हैं समाज में मानवता का स्तर कितना नीचे गिर गया है कि एक इंसान इस अवस्था में पड़ा हुआ है जिसकी जान जाने वाली है, लोग उसे देख रहे हैं मगर कोई उसे हॉस्पिटल ले जाने को तैयार नहीं है। 9 बजे इनके पास कॉल आती है, 1 घंटा बाद वो पहुंचते हैं मगर ऐसी ही अवस्था में उनका शरीर वहां पड़ा रहता है। अगर किसी के द्वारा एक स्टेप लिया जाता और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता तो वो इंसान का जान बचने का चांस था, मगर नहीं ले जाने के कारण आज वो इस दुनिया में नहीं है। और बताया जा रहा है जो ये इनके भाई थे वो बार बार लोगों की मदद करते थे, जिनके पास बॉडी मिली है उनके घर वालों को भी उन्होंने मदद किया था, मगर जिनको मदद किया उन्होंने भी उसे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी नहीं समझा और इस वजह से उनकी जान चली गई। आप समझ सकते हैं कि कुछ पैसों के लिए लोग क्या से क्या कर रहे हैं। इंसान का जान कितना कम हो गया है, 10-20 हज़ार 40 हज़ार रुपये के लिए आदमी लोग किसी का मदद नहीं कर रहे हैं, उसका जान का वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आइए हम उनके पिताजी से जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र चौधरी। आपका बेटा को आपने कब ई रिक्शा खरीद के दिया था? करीब करीब 1.5 साल लगभग हो गया है। 1.5 साल से वो बहुत मेहनत कर रहा था, एक एक पैसा बचा करके घर की स्थिति को अच्छा सुधारने के चक्कर कर रहा था। इससे पहले भी पैसा लेकर के ब्याज लगाता था, हमसे पैसा लेकर के घर में देते थे ना तो ब्याज पर वो लगाता था छोटे स्तर पे। हाँ, और जब गाड़ी खरीद दिए तो पूरा पैसा जो गाड़ी में कमाता था वो पूरा पैसा ब्याज में लगा देता था। और घर में मांगते थे तो कहता था कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे, हम 4 चक्का खरीदेंगे। हम भी कहे कि जो ठीक है, तुम जब भी आगे तुम सोच रहा है तो हम भी कुछ मेहनत कर देंगे, जब ज़रूरी पड़ेगा ना तुम देना उतना हम पैसा दे देंगे तुमको खरीदने वक्त। तो बोला कि ठीक है हम व्यवस्था करते हैं, 15 दिनों के बाद हम दे देंगे। इसी दरमियान में जो लोग उधर पैसा लगा रहा, बहुतों जगह लगाया है, उस गांव में बहुतों जगह पैसा लगाया है, बहुत जगह चौरा बसनपुर बड़े 4-5 गांव में वो इस तरह से काम किया है। मलालपुर दमगरा बसनपुर इस सब में बहुत जगह पैसा वो लगाया है। और वहाँ मान लीजिए बगल में ही रिश्तेदार, गांव का रिश्तेदार था, दोस्ती महीन था उनसे, और उसका बहन वहन रहता था। उस समय में वो जान पहचान था, जाना आना उसका वही था जो पहुंचा देता था, फिर चल उसको खबर करता था, पैसा लेन देन करता था। सर हम क्या करेंगे, अब कौन क्या कारण से उसको मंगा करके
मार दिया वो तो भगवान जाने, हम तो ही नहीं जानते। कुछ नहीं हम जानते हैं जो कैसे मारा है, क्या मारा है, यही जानते हैं। उसको खिला करके पैसा के माध्यम से पैसा मंगा होगा, उसके बाद जो है जो उसको नहीं देने पर झगड़ तगड़ हुआ होगा, इसको बुला करके इस दुनिया से सर इसको टाल दिया। जो नहीं रहेगा, नहीं कोई जानकारी होगा, थामेट खिला करके पीछे मकई बाड़ी में। और बाद में ये लोग हमारा लोग गया तो देखा दरवाजे पर था, पहले था मकई बाड़ी में। उसका फोटो भी हमारे मोबाइल पर है जहाँ था। हम थंबनेल में आपको दिखाएंगे कि इस घटना में जो मृत पाए गए हैं वो सुसाइड का दिखाने की कोशिश की गई है, मगर उनके पैंट शर्ट पे बहुत ही बुरे तरह से कीचड़ लगा हुआ है। और परिवार वालों का कहना है कि कोई आदमी कीचड़ में लिप्त होकर खुद को ख़त्म नहीं कर सकता है। और यहाँ वो स्ट्रगल करने की कोशिश किए हैं, मगर किसी भी तरह से वो खुद को बचाने में नाकाम रहे। और परिवार वालों का यही कहना है कि एक ऐसा लड़का, घर का इकलौता लड़का जो बहुत ही सपनों के साथ जी रहा था कि अपने घर परिवार को गरीबी से ऊपर उठाएगा, दिन रात मेहनत कर रहा था और एक एक पैसा जोड़ रहा था, अलग नए नए सपने बुन रहा था कि इस परिवार को हम गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे। और लोगों को मदद भी कर रहा था पैसों के थ्रू। जिनकी मदद वो कर रहा था उसी में से किसी एक ने इस बच्चे को आज ख़त्म कर दिया है। इस बच्चे को आज इस दुनिया में रहने नहीं दिया गया है। आपका क्या कहना इस परिवार के बारे में और इस घटना के बारे में? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।